अच्छा, बेसिक मुझे रीज़न बताएं, जो होम्योपैथिक तो आप हैं ही, तो आप अपने लिए या कौन सी ऐसी मेडिसिन या कौन से ऐसे कैप्सूल्स इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं? हमें और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ऐसी हैं कि जो मरीज़ देखते ही लेडी डॉक्टर को ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं या दवाइयाँ होती हैं बहुत देर से और बहुत सुस्त असर करती हैं, क्या ये सच है ये बात? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और मेरे यूट्यूब चैनल नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लेडी डॉक्टर के पास मौजूद हैं। लेडी डॉक्टर ऐसी हैं कि जो मरीज़ देखते ही लेडी डॉक्टर को ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाते हैं। होम्यो डॉक्टर हैं डॉक्टर नौरीन शहजादी। तो आज हम इनसे कुछ डिस्कस करेंगे होम्यो के बारे में भी और इनकी खूबसूरती के बारे में भी। मैडम कैसी हैं आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन रात यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट की खिदमत करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सही। अच्छा, आप ये बताएंगे कि ख़ुद के लिए आपने होम्योपैथी क्यों सिलेक्ट की, रीज़न क्या थी? मेरी जो है फैमिली में मेरे फादर खुद सर्जन डॉक्टर थे, मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर थी होम्यो की, मेरे बड़े जो भाई थे वो भी एलोपैथिक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर। तो हमारी जो फैमिली में जितने भी बहन भाई और बैकग्राउंड में तकरीबन ही सब इसी फील्ड से हैं, मेडिकल की फील्ड से। तो मेरे फादर ने मेरे लिए इस फील्ड को चुना। आप मीन के आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सारे मेडिकल फील्ड में हैं? सही। अच्छा, आप डॉक्टर होने के साथ साथ एक आपकी प्रॉपर फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो फिर घरदारी को कैसे मेंटेन रखती हैं आप? देखें, जब हम घर पे होते हैं तो मदर होते हैं, मदर भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर जाहिर है मेडिकल, हाँ जी, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही, माशाल्लाह, इस तरह से। सही। अच्छा, डॉक्टर तो सुना है कि काफ़ी, बल्कि हमने खुद भी देखा है कि काफ़ी सख्त मिजाज और उकड़े उकड़े के लहजे से होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से बहुत नरम मिजाज और खुश इखलाक हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न कोई ख़ास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मिजाज ही इतना अच्छा बनाया है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है वो अपनी तबीयत से आवाज़ार तंग होके तभी हमारे पास आता है ना, अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से खुश इखलाकी से पेश आएंगे तो जाहिर है वो भी बेटर फील करेगा। सही, इसी वजह से तो वो ठीक हो जाते होंगे। अच्छा, बेसिक मुझे रीज़न बताएं, जो होम्योपैथिक तो आप हैं ही, तो आप अपने लिए या कौन सी ऐसी मेडिसिन या कौन से ऐसे कैप्सूल्स इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं? हमें और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कोई ऐसी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ही मुझे नवाजा है इस चीज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि होम्योपैथिक का अब क्या स्कोप है और इन फ्यूचर आपको क्या लगता है इसका क्या स्कोप होगा? होम्योपैथिक का स्कोप बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बेहतरीन होगा और होने भी जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फील्ड्स हैं, उनमें सब में गवर्नमेंट जॉब्स निकाली हैं और ये बहुत बड़ी होम्योपैथिक की दुनिया में एक इनकलाब समझ लें। अच्छा। और आगे आगे फ्यूचर में जो एलोपैथिक को जितना एलोपैथिक डॉक्टर्स को जितने बेनिफिट्स हैं उसी तरह के बेनिफिट्स होम्यो डॉक्टर्स को भी इंशाल्लाह होंगे और होम्योपैथिक जो है वो एलोपैथिक की निस्बत ज़्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर बिल्कुल। अच्छा, सही। अच्छा, कहते हैं कि होम्यो जो पैथिक मेडिसिन होती हैं या दवाइयाँ होती हैं बहुत देर से और बहुत सुस्त असर करती हैं, क्या ये सच है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि होम्योपैथिक जो है वो लेट असर करता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास यहाँ पे पेशेंट जब आता है तो आने के बाद मैं जब जैसे उसको मेडिसिन देती हूँ, मेडिसिन लेने के बाद फर्स्ट डोज लेने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट जो है बेटर फील करता है, वो यहाँ से ठीक होकर जाता है। अच्छा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप मेरे हाथ की शिफा भी कह लें। और दूसरा होम्योपैथिक जो है इसके भी बहुत सारे
क्रेडिट समझ लें होम्योपैथिक को जाता है। ऐसा नहीं है कि स्लो ट्रीटमेंट है, बस आपकी जो है ना डायग्नोज सही होनी चाहिए। वैसे लोगों की साइकी बनी हुई इस तरह साइकी बनी, बिल्कुल ऐसा है कि साइकी बनी हुई है लोगों की। दूसरा ये कि एलोपैथिक जो है फील्ड, उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथिक को डिसलाइक करते हैं, और शायद वो भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों का कि ये जो है वहाँ पे कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इस टाइप की चीज़ें हैं, और होम्योपैथिक में जस्ट ड्रॉप्स होते हैं कि 5 ड्रॉप्स पानी में डालें और पी लिए। और जाहिर सी बात है, आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो वो तो आपको फौरी रिजल्ट देगी। जहाँ पे आपका बिलीव नहीं बना हुआ तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा टाइम तो लेगी ना आपको सेटिस्फाइड करने में। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अभी एलोपैथी का जिक्र हो रहा था, तो एलोपैथी और इसमें होम्योपैथी में क्या बेसिक क्या फ़र्क है? होम्योपैथिक और एलोपैथिक में बेसिक ये फ़र्क है कि एलोपैथिक फील्ड में ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किडनी में जैसे स्टोन है, तो किडनी स्टोन का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जी आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, फौरी ऑपरेट करवा लें वरना आपकी किडनी जो है वो फेल हो सकती है, या आपकी स्टोन जो है आपके मसाने में फंस सकती है, या कुछ और भी उनको डराया जाता है। तो पेशेंट बेचारा, उनके पास पैसे हों ना हो, वो अफोर्डेबल हो या ना हो, वो भागता है अच्छा ऑपरेट के लिए। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि हम स्टोन का साइज़ देखते हैं उनके टेस्ट वगैरह के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, फिर कुछ मेडिसिन से उनको स्टोन को अंदर ही किडनी में तोड़ा जाता है, उसको रेज़ा करके, और यूरिन के रास्ते, मसाने की नालियों के रास्ते उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है पेशाब के साथ। इनके होम्योपैथी में ऑपरेट या इस तरह का नहीं, इस तरह का सिलसिला नहीं होता। इसी तरह पित्ते की पत्थरी को भी अंदर ही तहलील करके रिमूव कर दिया जाता है, और स्टमक में अल्सर का भी है ऐसा ही कि मेडिसिन के ज़रिए ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑपरेट की नौबत नहीं आती। अच्छा, सही। अच्छा, एक सही सलामत फिट फाट इंसान को भी आपके मुताबिक क्या चेकअप कराना चाहिए वक्तन फवक्तन? बिल्कुल करवाना चाहिए। हर 2 या 3 महीने के बाद आपको रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए, बीपी चेक करवाना चाहिए, अपना ब्लड ग्रुप करवाना चाहिए, आपका HB करवाना चाहिए कि पता चले आपका कितना आयरन की कमी है, नहीं है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई। तो जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि शुगर हो गया या कोई कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो ये फौरी तो नहीं होते ना, स्टेप बाय स्टेप भी सब कुछ होता है। हम लोग डॉक्टर के पास जब भागते हैं, जब हमारा फीवर सर पे आ जाता है, सर में शदीद दर्द हो जाता है, 1-2 दिन तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं कि चले हमने पैनाडोल खा लिया है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारियां अंदर पलती हैं, बढ़ती हैं, जब वो अपनी आखिरी हद तक जाके जाहिर होना शुरू होती है ना, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बीमारी तो पहले से हमारी बॉडी में आ जाती है ना, बाद में आके जाहिर होती है। अच्छा, ऐसा है। ये हमारी इनके ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए चेकअप वक्तन फवक्तन, ताकि हमारे डिजीज के बाद बिल्कुल हर महीने तो नहीं अफोर्ड कर सकता कोई भी इंसान कि जाके मैं अपना जो है टेस्ट वगैरह करवाए। 2-3 महीने के बाद लाजमी हर इंसान को चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके कम चार्जेस में अपने टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह। अच्छा, सही। अच्छा, ये तो हो गई आपकी डॉक्टर्स की लाइफ और सोशल लाइफ, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या चीज़ को पसंद करती हैं? मूवीज़ देखती हैं, फिल्म देखती हैं, या क्या चीज़ पसंद करती हैं? मैं पर्सनल लाइफ में अपनी खुद को एंटरटेन करने के लिए कोई मूवीज़ नहीं देखती इस तरह से। मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जब मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ और ख़ुद को रिलैक्स करना चाहती हूँ तो फिर मैं अल्लाह पाक से रुजू करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद को जो है इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाऊँ अल्लाह के साथ बात करने में कि सब कुछ भूल जाऊँ। और ऐसा ही होता है जब मैं अल्लाह पाक के सामने रो लेती हूँ और अच्छी तरह हर बात अपने दिल की कर लेती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी हैबिट है और ये होना चाहिए हर किसी के अंदर। जो अल्लाह पाक से ज़्यादा कोई बड़ा राज रखने वाला नहीं है, अगर जो भी दिल की बात हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने सुना है कि होम्योपैथी में मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का जो है ना इलाज किया जाता है, तो ये किस हद तक सच है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। होम्योपैथिक में मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज किया
किया जाता है। मरीज़ की नेचर को देखते हुए, उसकी जो है हिस्ट्री को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसकी जो है मतलब कि सारी हैबिट्स को देखते हुए फिर हम उसकी सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन को डायग्नोज करते हैं। फिर देखते हैं उन सिम्टम की यानी कि उसके माहौल की वजह से या उन सिम्टम की वजह से उसकी सेहत पे क्या बुरे असरात हैं, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, सही, माशाल्लाह। और मेरा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि होम्योपैथी को लेकर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं होम्योपैथिक को लेके लोगों को भी, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी, और जितने भी हमारी जो लाइक करते हैं होम्योपैथिक को उनको भी, और जो डिसलाइक करते हैं उनको भी स्पेशली कहना चाहूँगी कि एक बार आप होम्योपैथिक को ज़रूर आजमाएं और इस तरफ ज़रूर आएँ। होम्योपैथिक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और कभी आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। अच्छा, सही, माशाल्लाह। अच्छा मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन शहज़ादी। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, दिल से भी अच्छी लगती हैं और शक्ल व सूरत से भी। और इनका कहा जाता है कि मरीज़ जब इनके पास आता है तो इनको देखते ही 50% तक तो ठीक हो जाता है और 50% उसका ट्रीटमेंट चलता है। हमने भी काफ़ी अच्छी बातें सुनी इनसे, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ऐसी अच्छी बातें सुनी होगी। फिलवक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के।